रोज़े में बाज़ सूरतों में ऐसा महसूस होता है कि इस अमल के करने से कहीं हमारा रोज़ा तो नहीं टूट गया, लेकिन दर हकीकत रोज़ा टूटता नहीं है, रोज़ा बरकरार रहता है। इसी तरह की कुछ शक्लें यहाँ पर जिक्र की जा रही हैं कि जिनसे बात समझी जा सके कि ऐसी सूरत के अंदर रोज़ा टूटा है या नहीं टूटा है। मिसाल के तौर पर भूल से खा लेने या पी लेने से रोज़ा नहीं टूटता है। भूल चूक हो गई किसी को, अचानक से रोज़ा याद आया, जैसे ही रोज़ा याद आया फ़ौरन वहीं पर रुक जाए और जो चीज़ खा रहे थे उसको वहीं पर थूक दे, उसको निगले ना। तो इस तरह से अगर भूल चूक से खा लिया है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। बल्कि इसके ताल्लुक़ से फुक़हा ने लिखा है कि अगर कोई बड़ी उम्र का आदमी कोई चीज़ खा रहा है और आपको अंदाज़ा है कि बहुत मुमकिन है इसका रोज़ा हो, तो चूँकि बूढ़ा है, ज़ईफ़ है, इसलिए उसको याद दिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नौजवान आदमी खा रहा है, तनमंद है, ताकतवर है और वो खा रहा है, तो उसको याद दिला दें कि भाई तुम्हारा रोज़ा है, तो उसको याद आ जाएगा, तो वो फ़ौरन उससे एहतियात बरतेगा। बहरहाल भूल चूक से खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह से कोई चीज़ मुँह में ली और उसको चबा लिया, तो सिर्फ चबा लेने से किसी चीज़ को रोज़ा नहीं टूटता है। मिसाल के तौर पर रबर मुँह में थी या कोई भी चीज़ इस तरह की मुँह में थी जिसको चबा लिया बेख्याली में, बेध्यानी में, और उसको थूक दिया जैसे याद आया, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। किसी चीज़ को चबाने से रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि उसको निगल लेंगे तब रोज़ा टूटता है। और यही है कि कोई ऐसी चीज़ च्युइंगम वगैरह जिसके अंदर जायका भी होता है और ख़ूब उसके अंदर मिठास होता है और उसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स पड़े हुए होते हैं, तो ऐसी चीज़ नहीं चबाने से मुराद, बल्कि कोई भी आम चीज़ जिसमें कोई जायका वगैरह ना हो, या वो चीज़ उसकी वजह से कोई चीज़ उसमें सयाल मादा कोई ना निकल रहा हो जो हलक के अंदर, पेट के अंदर जा रहा हो, ऐसी चीज़ को चबाने से रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह से कुल्ली करने के बाद भी अगर मुंह के अंदर तरावट रह गई है तो उस तरावट के रहने से रोज़ा नहीं टूटता है। चाहे ठंडे पानी से कुल्ली की हो या गर्म पानी से कुल्ली की हो, उसकी तरावट है या उसकी गर्मी है, उससे बाकी रहने से रोज़ा नहीं टूटता, अगरचे वो उसके बाद में थूक वगैरह निगलते रहें। अलबत्ता बेहतर शक्ल ये होती है कि अपने होंठ वगैरह खुश्क कर लें। जैसे इस तरह की कोई नौबत आए तो अपने होंठ खुश्क कर लें और थूक देगा तो जो भी अंदर पानी के कतरात थे वो निकल जाएंगे और उस तरावट से बहरहाल रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह से बसा औक़ात ख़वातीन को इस मसले से बहुत ज़्यादा सामना होता है कि हलक में आटे का गुबार चला गया, गर्द चला गया, या किचन वगैरह में काम कर रही हैं और धुआं चला गया। तो गैर इरादी तौर पर अगर ये धुआं वगैरह चला गया है तो इस धुएं के जाने से, गुबार के जाने से, आटे के अंदर चले जाने से रोज़ा फासिद नहीं होता है, रोज़ा बाकी रहता है, बरकरार रहता है। अलबत्ता अगर जानबूझ करके धुआं ले रहे हैं, जानबूझ करके किसी चीज़ की धुनी दी या धुएं को शौकिया या किसी आदत के बतौर सूंघ रहे हैं और उसको अंदर ले जा रहे हैं, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन आमतौर पर यूँ ही जो धुआं चला जाता है बग़ैर इरादे के, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह से गुस्ल के बारे में लोग पूछते हैं। रोज़े की सूरत में गुस्ल करने में कोई हर्ज नहीं है, गुस्ल कर सकते हैं ठंडक हासिल करने के लिए, बुरूदत हासिल करने के लिए। अगरचे मसामात बदन से पानी अंदर चला जाए, उसको धुड़धुड़ी चढ़ जाए, उसके बावजूद भी रोज़ा बरकरार रहेगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। उल्टी के बारे में बाज़ लोग मालूम करते हैं। उल्टी के बारे में तफसील यह है कि अगर ख़ुद ब खुद तय हो जाए तो वो चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ख़ुद ब खुद तय और उल्टी होने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर जानबूझकर हलक में उंगली डालकर ज़बरदस्ती कोशिश करके उल्टी की जा रही है, तय की जा रही है, तो फिर ये देखा जाएगा कि वो मुंह भर के तो नहीं हुई। अगर मुंह भर के हैं तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, और अगर मुंह भर के नहीं हुई है बल्कि थोड़ी सी हुई है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। या इसी तरह से अगर थोड़ी थोड़ी कई मरतबा की और उस सारी को जमा करके देखा गया कि वो सारी मिल करके इतनी हो जाए जो मुंह भर के कहलाने के काबिल हो, उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। ऐसी सूरत के अंदर भी रोज़ा टूट जाएगा। तो बहरहाल कसदन जानबूझ करके हलक में उंगली वगैरह डाल करके कह करना ये गैर मुनासिब अमल है। रोज़े की हालत में इससे अपने आप को वैसे भी बचाना चाहिए। अलबत्ता बाज़ फुक़हा ने लिखा है कि अगर बलगम की क़य हो जाए, यानी सिर्फ बलगम हो उस क़य के अंदर, तो उस बलगम से कि क़य से अगर चाहे मुँह भर कर ही क्यों ना हो, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह से कान में पानी चला जाना, कान में पानी डाला जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। रोज़े के बारे में भी इससे पहले भी हमने ये बात अर्ज़ की कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता है। इंजेक्शन रोज़े की हालत में लगवा सकते हैं, बीमारी वगैरह की इस्लाह और दुरुस्तगी के लिए रोज़े में इंजेक्शन लगवाया जा सकता है।
अलबत्ता वो इंजेक्शन जो डायरेक्ट पेट के अंदर लगाया जा रहा हो, पेट के अंदर दवा पहुंचाई जा रही हो उस इंजेक्शन के ज़रिए से, जैसा कि मालूम होता है कि कुत्ते के काटने के इंजेक्शन पेट में लगाए जाते हैं और वो दवा बाज़ाब्ता पेट के अंदर पहुंचती है। या इसी तरह से ज़ख़म कोई ऐसा हो गया है दिमाग के अंदर और वहाँ दवा उसके अंदर डाली जा रही है और वो दवा डायरेक्ट दिमाग के अंदर पहुँच रही है, तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाता है। डायरेक्ट दिमाग के अंदर पहुँचाई जा रही हो या इंजेक्शन बग़ैर किसी वास्ते के डायरेक्ट पेट में लग रहा हो और उसकी दवा बग़ैर किसी वास्ते के पेट में पहुँचाई जा रही हो, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह से एक सूरत आजकल ये भी सामने आ रही है कि मेडिकल चेकअप वगैरह के लिए कोई आला नलकी वगैरह पेट के अंदर डाली और फिर उसको जूं का तूं बाहर निकाल लिया, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसकी नज़ीर फुक़हा ने इस सिलसिले में बात लिखी है कि गोश्त धागे के अंदर बांधकर हलक के अंदर उतार लिया, पेट में उसको ले गए और फिर धागे से उसको वापस खींच लिया, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। तो इससे मालूम ये हुआ कि वो नलकी वगैरह जो उसके अंदर ले गए अंदर और फिर उसको बाहर निकाल लिया, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। तो इस तरह का इलाज जो इसके ज़रिए से होता है वो इलाज भी ट्यूब वगैरह के ज़रिए से कराया जा सकता है या जो चेकअप वगैरह उसके ज़रिए से कराया जा सकता है, बशर्ते कि उसको दोबारा दाखिल ना करें या उसको अंदर ही न छोड़ा जाए। इसी तरह से कोई चीज़ हलक के अंदर लगी रह गई, दांतों में लगी रह गई, बोटी वगैरह या कोई भी चीज़, ऐसा मुमकिन है कि वो खाने के ज़र्रात उसके अंदर रह जाते हैं, दांतों में उलझे रह जाते हैं, तो उसमें देखा जाएगा कि अगर चने की मिकदार कोई ज़र्रा है तो उससे रोज़ा टूटेगा। अगर उससे कम है, चने की मिकदार से भी कम अगर कोई ज़र्रा था और बेध्यानी में बेख्याली में उसको निगल लिया है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है, रोज़ा बरकरार रहता है। अब एक मसला होता है कि दांत वगैरह के जो लोग मरीज़ होते हैं, दांतों में मसूड़ों में खून निकल आया, तो अगर मसूड़ों में या दांत में खून निकल आया है और उसको निगल लिया और निगलते वक्त उसके जायका वगैरह खूब अच्छे तौर पर महसूस हो रहा है, तो गौर इस बात का करें कि जो खून और थूक निकला है उसमें खून गालिब है या थूक गालिब है। अगर खून ज़्यादा था, खून का गलबा था, तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा, और अगर थूक का गलबा था, थूक उस पर गालिब था, ज़्यादा था थूक, तो ऐसी सूरत के अंदर रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़ा बरकरार रहेगा। इसी तरह से नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, नाक के अंदर बलगम है, बहुत ज़ोर से नाक को अंदर की तरफ खींचा और वो बलगम हलक के अंदर चला गया, नीचे चला गया, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा, उससे भी रोज़ा बाकी रहेगा, बरकरार रहेगा। मुंह से किसी चीज़ को चखने के लिए ज़बान पर रखना, किसी चीज़ को ज़रूरत पेश आ रही है, ज़बान पर रखा और फ़ौरन उसको थूक दिया। ख़ास तौर से ख़वातीन को कभी ज़रूरत पेश आती है, उनकी मजबूरी भी होती है बसा औक़ात कि वो उसको रोज़े की हालत में चखना ही पड़ता है, तो वो चखें और फ़ौरन उसको थूक दें, तो खालिसतन किसी चीज़ को चखने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। अलबत्ता इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है, बिला वजह ऐसा नहीं करना चाहिए कि खाने की सब चीज़ें चख रही हैं, कोई मजबूरी है, कोई इस तरह की किसी के सामने कोई दिक्कत और परेशानी इस तरह की है, उसको सामना है किसी बड़ी परेशानी का और वो चख ले, तो कोई हर्ज नहीं है, वरना इससे रोज़ा जो है वो मकरूह हो जाता है। इसी तरह से तेल में सर में तेल लगाना, मेहंदी लगाना, चाहे वो मेहंदी सर में लगाई जाए, हाथों पर मेहंदी लगाई जाए, बाद लोगों को गर्मी की शिद्दत ख़त्म करने के लिए पैरों पर भी मेहंदी लगाने की ज़रूरत पेश आती है, तो पैरों पर मेहंदी लगाए, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। मेहंदी लगाने से, तेल लगाने से उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। बाद लोग मालूम करते हैं नाखून काटने से, मूछे तरशवाने से या ख़त बनवाने से तो रोज़ा नहीं टूटता, तो इन चीज़ों से भी रोज़ा नहीं टूटता। जिस्म की आराइश और ज़ेबाइश करने के लिए जो अमल किया जाता है, जिसका ताल्लुक़ इंसान के खारजी बदन से है, चाहे वो किसी भी तरह के बदन के बाल साफ़ करना हो, मूछे तरशवाना हो, सर की जीनत करानी हो और ख़त वगैरह बनवाना हो, दाढ़ी को दुरुस्त करवाना हो, नाखून काटने हो, इस तरह के किसी भी अमल से जो खारजी अमल है उससे रोज़ा नहीं टूटता है। बल्कि ये उसूली चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि जो चीज़ें इंसान के जोफ़े बतन या जोफ़े दिमाग में पहुँचती हैं, यानी दिमाग में या पेट में जो चीज़ें पहुँचती हैं, उनसे रोज़ा फासिद होता है, उनसे रोज़ा टूटता है। तो ये चंद मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका मुस्तक़िल लोग सवाल भी कर रहे हैं, मालूम करते हैं। इस ताल्लुक़ से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इन सूरतों में हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा, बल्कि हमारा रोज़ा बदस्तूर बाकी रहेगा। और ये जो अहकामात हैं रोज़े के सिलसिले में जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है, इसमें सारे रोज़े शामिल हैं, चाहे फ़र्ज़ रोज़ा हो, चाहे कोई वाजिब नज़र का रोज़ा हो, चाहे कोई नफिल रोज़ा हो, किसी भी तरह का रोज़ा हो, उन तमाम के तमाम रोज़ों के अहकामात यही रहेंगे और इन तमाम सूरतों में रोज़ा नहीं टूटेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।